काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्मेट वाला वीडियोस को बना रहा हूँ और अब मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में वापस से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दूँ। किसी वजह से मैं लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिलेशन जो भी गड़बड़ हुई है उसको लेके। और रिसेंटली यानी कि आज और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से बांग्लादेश के लीडर, जो यूथ लीडर है, वो किस तरह से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और बांग्लादेश को किस तरह से पूरे के पूरे एंटी इंडिया मूवमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपने बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता तो ये वीडियो थोड़ा सा आपको आइडिया देगी कि किस तरह से बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है ये बात तो कि शेख हसीना को किस तरह से बांग्लादेश से खदेड़ा गया, पूरा बांग्लादेश का किस तरह से माहौल बिगाड़ा गया। ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी सारे जियो पोलिटिकल थिंकर ये मानते हैं कि इसके पीछे यूएस इन्वॉल्व है। और कई सारे ये भी हमें न्यूज़ मिली थी कि कई सारे यूएस एजेंट मारे गए हैं वहाँ पे। इंडियन जो अननोन गनमैन गनमैन है वो भी काफ़ी एक्टिव है बांग्लादेश में। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग आगे आहिस्ता आहिस्ता बात करते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे रिसेंट यानी कि आजकल के दौरान जो हुए हैं घटना बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने स्क्रीन पैनल पे। तो ये ट्विटर पे हम जा रहे हैं क्योंकि ट्विटर में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे पोस्ट कर रखे थे इसके रिगार्डिंग। तो अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक एक वीडियो आया, ये वीडियो ठीक है, ये काफ़ी लोगों को पता है, ये असलांत अब्दुल साजिन का नाम है। और इन्होंने ये बांग्लादेश के जो अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था। और ऐसा में हो सकता है कि इस इलेक्शन जो बांग्लादेश में होने वाला इलेक्शन है वहाँ पर एक बड़ी लीडर बन के उभरे। और ऑब्वियस ये बात है कि अगर कोई बड़ा लीडर बनना चाहता है तो हमेशा उसके लिए एक एनिमी चाहिए। तो उसके लिए भी इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस स्पीच में ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो सेवन सिस्टर को अलग कर देंगे या फिर इन सारी चीज़ों के बारे में बयान करेंगे। আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে अब देखो जिस तरह से हो सकता है क्योंकि बंगाली लैंग्वेज में है तो आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपको बेसिक इसके वीडियो के बारे में बता देता हूँ। ये इस वीडियो में एक्चुअली ये वीडियो ओरिजिनल वीडियो काफ़ी लंबी थी। इस पूरे वीडियो में एक दो ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए थे इंडिया के खिलाफ, जहाँ पर ये इंडिया के खिलाफ ये बोल रहे थे कि अगर इंडिया उनके इंटरनल मैटर्स पे अगर दखल देगी तो वो सेवन सिस्टर को अलग कर देंगे, लिबरेट कर देंगे, तोड़ देंगे। इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह से चाइना और यूएस नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं इंडिया को। तो इसमें बांग्लादेश का अब रोल साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को अब वो नचाएंगे और ये नाचेंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। अब इंडिया इसके रिस्पॉन्स में क्या बड़ा स्टेप या कड़ा स्टेप लेने वाला है ये तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ के जो इंडियन कॉन्सुलेट है बांग्लादेश में, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट में आप देखोगे तो इस प्रोटेस्ट में लोगों को चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड कर देते हैं। अगर इस प्रोटेस्ट में एक वीडियो को आप देखें तो यहाँ पे आप देखोगे बैनर है, और एक बैनर है, देखिए ये यहाँ पे एक बैनर है। इस पूरे का पूरे बैनर के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि ये बैनर बैन बैन इंडियन बैक्ड मीडिया या फिर ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि एक और अच्छे क्लीन वीडियो भी है जहाँ पे ये लिखा हुआ था। तो अभी क्या हो रहा है ना कि बांग्लादेश में एक एक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन बैक मीडिया है, यहाँ तक कि अब इसको ऐसा भी मान सकते हैं जो शेख हसीना की जो पार्टी है और उनके सपोर्ट में जो मीडिया चैनल है या फिर जो इनके खिलाफ में बोल रहा है, इन जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं उनके खिलाफ, वहाँ पे कोई भी इंडिया बोल रहा है, मतलब कोई भी प्रेस वाले अगर उनके खिलाफ बोल रहा है तो वहाँ पर इन लोगों की तरफ से ये लेबल कर दिया जा रहा है कि वो एक प्रो इंडिया मीडिया है। इसीलिए ये मीडिया प्रॉक्सी को बैन करने बोल रहे हैं कि इंडिया मीडिया प्रॉक्सी बांग्लादेश में कर रहा है। ये बांग्लादेश का आरोप है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा ये परसेप्शन वहाँ के लोगों में क्यों क्रिएट हुआ
इसके बारे में एक अलग वीडियो आपको बना के बताऊंगा। इसके अलावा आप यहाँ पे एक ये वीडियोस काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि ये बांग्लादेश के हिस्ट्री जो हो चुकी है, और वो या तो इन्हें पता नहीं है, या फिर किस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आपस में किस तरह से आपस में कोलैबोरेट किया, कोऑर्डिनेशन किया, कि आज इंडिया को इतने पीछे चला गया है। और हम लोग जो सो कल्ड कहते हैं कि इंडियन रो बहुत ही अच्छे थे, तो अगर ये चीज़ें वहाँ एक दिन में नहीं की जा सकती है, इतने ज़्यादा इंडिया के प्रति नफरत कोई भी इतने बड़े पॉपुलेशन में एक दिन में नहीं बोया जा सकता। इसके लिए सालों लगे होंगे, सालों मतलब शायद दशकों, या फिर पता नहीं कितने साल लगे होंगे। अब यहाँ पर ये भी एक स्टूडेंट लीडर है उस टाइम की, जो कि वीडियो वीडियो फुटेज है 17 दिसंबर की, यानी कि कल की फुटेज है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बाबर के रास्ते पे, क्या बोला, बाबर के रास्ते पे सेवन सिस्टर फ्री कर देंगे, बाबर के रास्ते। अब बाबर इसके पापा लगते होंगे शायद बांग्लादेशियों के, हमारे तो नहीं लगते हैं। और ये सेवन सिस्टर की नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात कर रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट को अलग करने वाली बात हमेशा से पता है कि ये आईएसआई की एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा रही है। और अगर बांग्लादेश में इस तरह की चीज़ों पर अब बल मिल रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, और हो सकता है इसमें फॉरेन इंटेलिजेंस भी जरूरी होंगे इन्वॉल्व। अब आपको कमेंट में बताना है कि कौन से फॉरेन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, बताइए कमेंट में। খবরের পাকঘর খবরের পাকঘর খবরের পাকঘর अब देखिए यही सेम नारा यहाँ पे चल रहा है, पर यहाँ पे मैं एक अपडेट कर देना चाहता हूँ कि ये जो भी स्टूडेंट लीडर है, इस स्पीच के दौरान इन्होंने एक और सेंटेंस का इस्तेमाल किया था, कि वो फुटेज मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं हमें यहाँ पर आपको ऐड कर देता हूँ। इस वीडियो फुटेज में ये बंदा कह रहा है कि बांग्लादेश के पैसों से ही इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। यानी कि आप सोचिए कि इंडिया को बांग्लादेश के पैसा की ज़रूरत है, ऐसा ये सोचते हैं। तो इनको कितनी कम नॉलेज है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इंडियन के इकोनॉमिक्स के बारे में। और हो सकता है इनको इंडिया की इकोनॉमिक्स या फॉरेन पॉलिसी के बारे में ना पता हो, पर इसे कम से कम बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए, कि इंडिया को कोई भी अगर पैसा ना दे, यानी कि बांग्लादेश जैसा कंट्री, तब भी इंडिया अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। या अभी इन्हें कोई इन सब चीज़ों को बारे में कौन बताएगा इन्हें। तो ये थी जहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे थे कि बांग्लादेश किस तरह से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में अभी फंसता जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये मूवमेंट और बड़ा होता जाएगा। लेकिन देखना ये है कि इंडिया इस चीज़ को कैसे काउंटर करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अभी जो पिछला साल से कंटिन्यू एक दो कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, मैती और कुकी वाली, तो यहाँ पे ये भी एंगल देखना पड़ेगा कि इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस कितना था, बांग्लादेशी इंटरफेरेंस कितना था, चाइनीज इंटरफेरेंस कितना था, या फिर इसके पीछे क्या यूएसए भी है। हम सभी को पता है कि पाकिस्तान की जो भी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो तो इन्वॉल्व हो गई ही, क्योंकि उसके तो मेन काम है किस तरह से इंडिया के कोई ना कोई भाग को काट दो, क्योंकि उनका तो वो सपना है। लेकिन उस सपना को हम लोग पूरा नहीं होने दे पाए एज एन इंडियन। इसके लिए रॉ क्या कर रही है, इंडियन मिलिट्री के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव लेवल पे युद्ध अभ्यास लगातार हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा युद्ध अभ्यास भी हुए हैं पिछले 2 ढाई सालों में। और बहुत ही ज़्यादा नए टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। खास करके ड्रोन के बारे में मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, जहाँ पे मैंने ड्रोन के बारे में शायद बताया था, बहुत ही ज़्यादा ड्रोन किस तरह से इंडियन आर्मी इंडक्ट कर रही है। और अगर वो वीडियो अगर आप पब्लिश नहीं हुई तो हो जाएगी, आप देखना कि वो ऑलरेडी शेड्यूल किए हुए थे। इसके अलावा आप काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अगर आप देखते रहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बांग्लादेश के जो कॉमन आम आदमी है, कॉमन पीपल, उनके दिमाग में भी इंडिया के प्रति एक नफरत भरा जा रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान इसका भी है, क्योंकि बांग्लादेश में जो एसआईएल से जो लोग लौट रहे हैं, उनके प्रति उनके अंदर जो एक गुस्सा है इंडिया के प्रति, वो भी उस मूवमेंट को थोड़ा बहुत बढ़ाने में मदद तो करेगी ही। क्योंकि यहाँ पे आप आपको मैं आपको एक दो चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ कि काफ़ी सारे जो बांग्लादेशी थे, वो लोग इंडिया में पढ़ने आए थे। कुछ लोग जो मदरसा वगैरह जो चलते हैं, धार्मिक संस्थानों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती थी। 85,000 बांग्लादेशी इंडिया दिल्ली वगैरह में रहते रहते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो मूवमेंट है, और ये लोग जब वापस जाएंगे तो वो लोग भी इंडिया के प्रति नैरेटिव काफ़ी बूस्ट करेंगे, क्योंकि वो जो लोग इंडिया में 5 साल 10 साल या फिर मान लो 20 साल से रह के गए हैं, वो इंडिया के
जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ जानते होंगे, क्योंकि वो यहाँ के न्यूज़ देखते हैं, यहाँ की चर्चाओं का हिस्सा रहे हैं। तो इंडिया में कौन सी कम्युनिटी को क्या सेंसिटिविटी है उसके बारे में वो जानते हैं, तो उसका वो इशू बनाएंगे। तो अब हमें देखना होगा कि इंडियन अथॉरिटी इसको किस तरह से आगे कंटिन्यू करती है और कंट्रोल करती है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर बांग्लादेश के प्रति आपके मन में कुछ भी थॉट्स है तो नीचे कमेंट में डालना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।